Hello, my dear students. You're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach transfer of heat. In previous classes, I discussed energy of heat or heat energy, but today I will discuss transfer of heat. What is transfer of heat? What is types of transfer of heat? What is method of the transfer of heat? How can transfer of heat one body to another body? So overall, today I will discuss on these टॉपिक्स. आप देखिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है. स्टूडेंट, हम आपको ये बताएं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि हीट इज ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी until the temperature both एक्वायर्स इक्वल. जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल न हो जाए तब तक हॉट बॉडी से कूल बॉडी तक हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है. हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा ही हॉटर से कूलर की तरफ, मीन्स वार्म से कूल की तरफ, गर्म से ठंडे सब्सटेंस की तरफ या सिस्टम की तरफ या ऑब्जेक्ट की तरफ होता है. तो अब हम आज आपको बताएंगे जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसमें कितने मेथड यूज होते हैं, किस किस मेथड के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है. देयर आर ओनली थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. केवल तीन ही मेथड हैं स्टूडेंट जिसके द्वारा वन बॉडी से सेकेंड बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है और वन पार्टिकल से अंदर पार्टिकल में हीट का ट्रांसफ़र होता है. तो आज इस पर हम ये डिस्कस करेंगे कि वो मेथड कौन कौन से हैं. तो लुक ऑन माय बोर्ड. फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन मेथड. कंडक्शन का हिंदी में मतलब होता है सुचालक. कंडक्शन का हिंदी में मतलब होता है सुचालक या चालक. मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ पार्टिकल्स. जैसे देखिए, आप मेटल के केस में देखी होंगी. मेटल ज़्यादातर जब इलेक्ट्रिकल बिजली वाले में वायर जो यूज किया जाता है वो एल्युमिनियम का यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन सिल्वर का कास्ट हाई होने के कारण उसके प्लेस पे एल्युमिनियम यूज किया जाता है. तो आज आपको हम कंडक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे. देखिए, हीट ट्रांसफ़र थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट. कंडक्शन मेथड में हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, ए मेटल स्पून. एक आप मेटल का स्पून ले लीजिए, उसको आप वार्म या हॉट टी कप में डिप कर दीजिए तो वो आप नीचे का पोर्शन डिप करेंगे लेकिन जो आपका स्पून है वो ऊपर तक गर्म हो जाएगा. क्यों? जबकि जितना पोर्शन मैंने डिप किया है टी में उतना ही होना चाहिए ना. लेकिन जहाँ पे आप डिप किए हैं टी में, हॉट टी में, तो उसके ऊपर के जो पार्टिकल ठंडे हैं, कूल हैं, तो वो हॉट से कूल की तरफ, फिर वो अगला पार्टिकल हॉट होगा तो वो कूल की तरफ, फिर अगला हॉट होगा तो दूसरा कूल की तरफ हीट को फ्लो करेगा, जिसके कारण हमारा जो ऊपर का पार्ट है स्पून का
वो भी गर्म हो जाता है। जबकि नीचे का पार्ट गर्म होना चाहिए, क्योंकि उस हीट को तो हम थोड़े पार्ट में ही हॉट टी में डिप किए हैं, लेकिन ऊपर तक का पार्ट इसलिए हीट हो जाता है क्योंकि फ्लोइंग ऑफ हीट वन एटम to another atom or one electron to another electron or one particle to another particle from hotter to lower particle। तो इस तरह कंडक्शन मेथड में जब कोई आप मेटल का स्पून डालते हैं गर्म चाय के में कप में, तो हीट जो है ऊपर तक पहुंच जाता है। मान मीन्स चम्मच भी ऊपर से अगर आप लेंगे तो लगे बहुत हीट हो जाएगा। तो ये कंडक्शन का प्रोसेस स्टूडेंट जनरली यूज्ड इन सॉलिड के केस में देखा जाता है, क्योंकि ये कंडक्शन या फ्लो ऑफ हीट वन पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल्स ये डायरेक्ट कांटेक्ट के हीट कांटेक्ट में जब आता है तभी इस प्रोसेस के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। जो आपका स्पून है वो डायरेक्ट हॉट टी के कांटेक्ट में आया, तब वो कंडक्शन के द्वारा ऊपर तक के स्पून को गर्म कर दिया। तो ये था आपका कंडक्शन मेथड, जो कि सॉलिड के केस में ज़्यादातर अप्लाई होता है। इसके बाद है कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? इन कन्वेक्शन मेथड हीट ट्रांसफ़र थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड होते हैं या जो लिक्विड होते हैं उसमें इस मेथड के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा। जैसे लिक्विड के केस में क्यों होता है? जब आप वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर के आप नीचे के पोर्शन को गर्म करते हैं। जब नीचे का पोर्शन गर्म होता है, कुछ पार्टिकल नीचे के वो ऊपर आ जाते हैं, फिर जो ठंडा वाला पार्टिकल होता है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, फिर वो गर्म होके वो ऊपर आता है, फिर जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हार्ट जो चीज़ें गर्म होती हैं, हॉट होती हैं, उनकी कंडीशन वो हल्की हो जाती हैं और हल्की होकर वो ऊपर उठना चाहती हैं, और ठंडी चीज़ें उसका स्थान लेना चाहती हैं, मतलब हॉट वाले पार्टिकल के स्थान पे वो आना चाहती हैं। इस प्रकार इस टाइप से पूरे लिक्विड में या पूरे गैस में आपका फ्लो ऊपर से नीचे होता रहता है। तो आपके एक पार्टिकल गर्म पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठंडे पार्टिकल नीचे आएगा, गर्म पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठंडा पार्टिकल नीचे, जो गर्म ऊपर होगा फिर नीचे ठंडा। इस तरह से पूरा ओवरऑल लिक्विड आपका गर्म हो जाता है। तो ये जो केस अप्लाई होता है कन्वेक्शन का केस, इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस और लिक्विड के केस में कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है, जबकि सॉलिड के केस में, मेटल के केस में कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। थर्ड मेथड स्टूडेंट आपका आता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ये होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विकिरण। जैसे सन रेज हमारे तक आती है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे तक आती है, उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हीट ट्रांसफ़र थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हीट जो ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ना तो इसमें वाटर चाहिए, ना तो इसमें सॉलिड चाहिए, ना तो इसमें गैस चाहिए, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करके हीट का ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस करती हैं। जैसे फीलिंग ऑफ वार्मथ ऑफ द सन ऑफ योर स्किन। जैसे सूर्य तो काफ़ी ऊंचाई पे हमसे है, लेकिन उसकी गर्मी का एहसास धरती पर हम अपनी स्किन के द्वारा करते हैं। हमारी स्किन काफ़ी गर्म हो जाती है, और स्टूडेंट केवल स्किन ही नहीं, जो भी सामान रखे हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, जबकि वो डायरेक्ट संपर्क में तो नहीं है, काफ़ी दूर है, लेकिन विकिरण का ऐसा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऐसे मूवमेंट होते हैं कि उसके द्वारा बहुत तेज़ी से विकिरण को हमारे तक ला देती है, हम तक पहुंच जाती है। तो आप ये देखिए कि जो विकिरण रेडिएशन का जो प्रोसेस है उसमें हीट का जो पास आउट होता है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा होता है, विदाउट एनी नीड ऑफ मीडियम, बिना किसी मीडियम के। ठीक, तो हम कोई भी सामान देखिए धूप में रखते हैं वो गर्म हो जाता है, क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण।
रेडिएशन की, क्योंकि उसकी इतनी तेज़ रेडिएशन होती है ना कि उसको मेंटेन की ज़रूरत ही नहीं होती। वो खुद जैसे सन वेज है, वो हमारे तक बहुत तेज़ी से वेव के साथ हमारे तक पहुंच जाता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि कितने टाइप से हीट का ट्रांसफ़र होता है और हम कितनी टाइप्स के से हीट के ट्रांसफ़र का अनुभव अपनी लाइफ में देख सकते हैं। आप ज़्यादातर देखे होंगे, आपने तो जनरली डेली लाइफ में भी देखा होगा कि एक पॉट के संपर्क में जब दूसरा पॉट रखा जाता है, एक पॉट गर्म है, दूसरा पॉट ठंडा है, लेकिन जब हॉट पॉट के संपर्क में कोल्ड पॉट रखा जाता है तो वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो बाद में जब हम ठंडे पॉट को टच करते हैं, देखते हैं वो भी उतना ही गर्म हो गया जितना वो था। तो यानी दोनों में हीट का ट्रांसफ़र जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक कंडक्शन के केस में या कन्वेक्शन के केस में तब तक हमारा हीटिंग का प्रोसेस हॉटर टू कूलर चलता रहता है। और आपको हम यह भी बता दें कि हीट ऑफ एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये पूरा का पूरा टोटल एनर्जी का ट्रांसफ़र है। टोटल एनर्जी का वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र है और वही चीज़ वर्क के द्वारा भी डिनोट की जाती है। हीट का ट्रांसफ़र जब भी आप देखिए, जब भी आप चलेंगे, मूवमेंट करेंगे तो आपको गर्मी का वर्क करेंगे और वही वर्क आपका हीट में, गर्मी में कन्वर्ट होगा, जिससे आपको गर्मी फील होने लगती है, स्वीट आने लगता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू पॉइंट के साथ, जिससे आपको एक टॉपिक से रूबरू कराते चलें, आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं और इसमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में। तो आज हमने आपको बता दिया, काफ़ी विस्तृत चर्चा इस पर हमने की। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे।